तो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस यहाँ पे देखो यार, अभी जैक बोर्ड का 2 पार्ट वीडियो बन चुका है, यानी कि 2 ऑलरेडी क्वेश्चंस पेपर का वीडियो आपका बन चुका है, ठीक है। एंड उन दोनों से भी इम्पोर्टेंट ये वाला पीडीएफ है, ठीक है। एंड इसके बाद जो वीडियो आएगी वो इनसे भी इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो जैसे जैसे आ रहा है वो वैसे इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। तो यहाँ पे देखो जो भी क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एंड पूछे जा सकते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो अभी तक के वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी है कि देखो यार, अपन लोग 50K के बहुत करीब है, ठीक है। एंड मैं यही बोलूंगा कि आप लोग बस 50K हमारा करा दो यार, मैं धन्य हो जाऊंगा, ठीक है ना। समझ रहे हो। तो एक काम करो यार, जितने लोग सब्सक्राइब नहीं करे हो ना, सब्सक्राइब कर लो। एंड कौन कौन सी वीडियो आपको देखनी है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो, चैनल खोलने के बाद जो है ना, वीडियो सेक्शन पे आ जाना, ठीक है। एंड देखो, इन्हें फर्स्ट सेकंड यहाँ पे 2 वीडियो तुम्हें दिख रही है। ये फर्स्ट वाली है, सेकंड वाली है, पार्ट 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, वेट देखो थंबनेल में, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो तुमको देख लेनी है। अभी तक नहीं देखो, पहला पहले देखना, दूसरा दूसरे बार में देखना। एंड ये वीडियो कभी भी देख लेना। इट मीन्स कि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को पूरा सभी लोग देखेंगे, ठीक है। इतना लेक्चर काफी होगा आप सभी के लिए, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोग का। तो यहाँ से शुरू करते हैं। और जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है ना, कि ऐसे मतलब दिक्कत होता है, ऐसे पढ़ने में दिक्कत होता है, तो आई रिकमेंड कि हेडफोन डालो कान में, ठीक है, जैसे मूवी देखने के लिए करते हो उसी प्रकार से, और सुनो आराम से, ठीक है। लेक्चर मतलब जैसे भजन गाना वाना कुछ भी सुनते हो, उस प्रकार से इसको भी सुन लो, ठीक है। तो अब चलो यार शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन सी प्लस प्लस एवरेज स्टेटमेंट एंड विथ। तो यहाँ पे देखो, हमने फर्स्ट में ही आपको एक पढ़ाया हुआ था कि सी प्लस प्लस में क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, कि वो टर्मिनेट हो रहा कैसे हो रहा था, वहां पे सर टर्मिनेट का वर्ड यूज किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे देखो, आप लोग ये एंड विथ का पूछ दिया, यहाँ पे कॉलन, सही कॉलन है ना, यहाँ पे कॉमा डॉट या फिर सेमी कॉलन। तो आप लोग का सी प्लस प्लस का कोई भी स्टेटमेंट जो है सेमी कॉलन से एंड होता है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड भी पूछा जाता है, और हो सकता है इस बार भी पूछ दे आपसे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है बेस क्लास इज, तो बेस क्लास इज नॉर्मल क्लास, ड्राइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, या ऑल ऑफ दिस। तो बेस क्लास होता है नॉर्मल क्लास, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, नेम स्पेस, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं बोल रहा हूँ यार, ये जितने भी क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछे गए हैं, और यहाँ पे पूछे आपसे जा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देखो, ये रिफ्लेक्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास, स्टैटिक फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन, या फिर कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पे देखो, आप लोग का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नहीं, कांस्टेंट फंक्शन इज नॉट अ मेंबर क्लास, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट सी आउट। तो आईओ स्ट्रीम, आई स्ट्रीम, ओएस स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो है ना, आप लोग का ये हेडर फाइल देखो दिया हुआ है कुछ यहाँ पे, ठीक है। एंड आपसे पूछ दिया है कि यहाँ पे जो है ना, ऑब्जेक्ट सी आउट किस पे सपोर्टेड है। तो ओएस स्ट्रीम पे इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपको क्वेश्चन और भी बताता हूँ, जैसे कि सी आउट क्यों यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गेट सी एच क्यों यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सी आउट इसलिए यूज होता है ताकि मैसेज को प्रिंट किया जाए। गेट स्पेस इसलिए यूज होता है ताकि आउटपुट स्क्रीन को होल्ड किया जाए तब तक जब तक हम लोग को भी अपने कीबोर्ड में कोई भी नंबर, मतलब कोई भी कीबोर्ड कीबोर्ड में कुछ भी प्रेस ना कर दे। इट मीन्स कि तब तक वो होल्ड करता है जब तक हम लोग कुछ भी अपने कीबोर्ड पे कुछ प्रेस ना कर देते। इसमें इसका काम होता है गेट से इसका, टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन या फिर कंसोल स्क्रीन, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल, मल्टीलेबल, डिस्ट्रीब्यूटिव, हायरार्किकल। तो मल्टीपल भी इनहेरिटेंस है, मल्टीलेबल भी है, हायरार्किकल भी है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जो है इनहेरिटेंस नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो है ना, आपका सब्जेक्टिव पार्ट भी आएगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो वीडियो रात में आ सकती है कभी भी 7-8 बजे के आसपास अप्रॉक्स, ठीक है। तो वो चीज आप लोग देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से नहीं भूलना, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत बात है। ये देखो यहाँ पे, अब इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस अ पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन ड्राइव्ड क्लास एज पब्लिक, प्राइवेट, नन ऑफ द अबव, प्रोटेक्टेड, नन ऑफ द अबव। अच्छा, यहाँ पे देखो, पब्लिक,
प्राइवेट इसको हटा देना, ठीक है, यहाँ से ये चीज यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, ठीक है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, नन ऑफ अबव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, एक प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में अ पब्लिक डाटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन ड्राइव्ड क्लास एज अ पब्लिक क्लास, ठीक है। अब चलो देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेन इज एन कीवर्ड, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, नन ऑफ अबव, तो आंसर इज फंक्शन, ठीक है। इसको याद रखना भैया, ये वाला, ठीक है, मेन वाला। और फंक्शन यहाँ पे पूछ दे मेन इज एन, तो भैया फंक्शन होता है, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ सेट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब देखो यहाँ पे अरिथमेटिक, लॉजिकल और भी क्या क्या होता है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सेकेंड अगर रुकोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, एक सेकेंड, आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन से ना बार बार पूछते हैं, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, से किसी भी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ओपन किए, तो देखो यहाँ पे एक होता है अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे देखो अरिथमेटिक, अरिथमेटिक में कौन कौन आता है, तो प्लस आता है, माइनस आता है, इनटू आता है, परसेंटेज सॉरी डिवीजन आता है, और मॉडुलो डिवीजन आता है, यानी कि मॉडुलो परसेंटेज वाला साइन को, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर किसको बोलते हैं, तो प्लस माइनस इनटू डिवीजन एंड मॉडुलो डिवीजन जिसमें आता है उसको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर करते हैं कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है ना, सेकंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सेकंड सेकंड सेकंड, हाँ, यहाँ पे देखो असाइनमेंट ऑपरेटर किसको कहते हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू एंड परसेंटेज इक्वल टू जिसमें आ जाए उसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इट मींस कि सिंपल समझना, जिसमें इक्वल टू वगैरह आ रहे हैं वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से थर्ड देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर किसको बोलते हैं, जिसमें इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू जिसमें आए उसको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखो ये जो बता रहा हूं ना, ये पूछा जाता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। लॉजिकल ऑपरेटर किसको बोलते हैं, जिसमें लॉजिक लगता है, यानी कि डबल एंड, यहाँ पे एंड, इसको एंड पढ़ते हैं, ठीक है, डबल एंड, डबल और नोट, ठीक है। तो जिसमें डबल एंड और नॉट का साइन आ रहा हो उसको हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर कुछ है तो यहाँ पे देखो बिटवाइज ऑपरेटर, तो बिटवाइज में एंड, और देखो बाइनरी एंड, बाइनरी और, बाइनरी एक्स और, ठीक है, ये बाइनरी एक्स और है, ये फिर आप लोग का कॉम्प्लीमेंट है, ये फिर बाइनरी शिफ्ट है, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट है ये, एंड बाइनरी राइट शिफ्ट है ये। तो बिटवाइज आप लोग में इसको बोलते हैं, एक जगह कॉपी में लिख लेना, ठीक है, इस चीज को वीडियो पॉज कर करके, ठीक है, या फिर आप लोग गूगल में सर्च कर लेना खुद से। एंड उसके बाद तो यहाँ पे ये वाला नहीं पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो इतना इसमें ऑपरेटर्स वाले में ना कहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा, तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और यहाँ भी अगर अभी होगा तो वो आगे कंटिन्यू डिस्कस हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे 9 में ना, तो यहाँ पे देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर किसको बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिसमें प्लस माइनस इनटू डिवीजन एंड मॉडुलो डिवीजन हो, इसको मॉडुलो डिवीजन बोलते हैं, ठीक है, इस परसेंटेज वाला साइन को सी प्लस प्लस में मॉडुलो डिवीजन, ठीक है। उसी प्रकार से लॉजिकल ऑपरेटर देखिए, यहाँ पे किसका हम लोगों ने बोला, मैंने बोला था कि लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे होता है डबल एंड नॉट का साइन, इसमें यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये है आप लोग का क्या, अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर अब मैंने जैसे कि आपको बोला था ना कि जिसमें इक्वल टू वगैरह आ रहा हो, इक्वल टू किस में आ रहा होता है आप लोग का, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने बोला ना, एक सेकंड, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, तो यहाँ पे देखो ये इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू है ना, तो वही यहाँ पे देखो, अच्छा ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला है ना, तो ये असाइनमेंट नहीं होगा, फिर आप लोग का रिलेशनल ऑपरेटर में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू जिसमें आ जाए तो फिर ये आप लोग का रिलेशनल ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गया आप लोग का, और ये आप लोग का अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, और ये आप लोग का लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 11 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मीन डिटरमाइन एट रन टाइम व्हाट मेथड इन वॉक, तो डाटा हाइडिंग, डायनामिक लोडिंग, डायनामिक टाइपिंग, डायनामिक बाइंडिंग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जो हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 12 देखिए, इज अ वे टू कंबाइन डाटा विद फंक्शन इनटू एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स इन एनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी इनकैप्सुलेशन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 13 देखिए, ई ऑफ इज एन एक्रोनाइम्स ऑफ द एंडिंग ऑफ लाइन, एंडिंग ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल,
नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सी प्लस प्लस हैज बिन डेवलप्ड बाय, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिजार्नेस टोस्ट्रॉप, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑपरेटर्स हैज द लोवेस्ट प्रेसिडेंस। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा असाइनमेंट्स का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा असाइनमेंट्स का, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, तो मैं इसको थोड़ा आप लोग को एक बार कंफर्म मैं खुद कर देता हूँ आप लोग के सामने, क्योंकि देखो डाउट है उसको क्लियर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर आता है, ठीक है, लोअर, तो यहाँ पे आप लोग का ना कॉमा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। वही मैं मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, क्योंकि असाइनमेंट मुझे सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने आप लोग के सामने ही कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसको करेक्ट आप लोग कर लीजिएगा, यानी कि कॉमा होगा, ठीक है, लोवेस्ट प्रेसिडेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लोवेस्ट प्रेसिडेंस हम लोग कॉमा को बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 16, द टर्नरी ऑपरेटर्स ऑपरेट्स ऑन हाउ मैनी ऑपरेंड्स। तो टर्नरी ऑपरेटर्स कितने ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स में छोड़ो यार, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 3। उसी प्रकार से अन इंसिडेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड प्राइवेट ऑब्जेक्ट पब्लिक नन ऑफ दिस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी फंक्शन बिलो बाय डिफॉल्ट अबॉर्ट द प्रोग्राम। तो अबॉर्ट द प्रोग्राम के लिए हम लोग एग्जिट को डिफाइन करते हैं, समझ लो, तो ठीक है, एज अ फंक्शन इसको हम लोग यूज करते हैं, तो एग्जिट को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अगर आप लोग को मैं एग्जांपल दूं ना, तो जब आप लोग सी प्लस प्लस में मान लो प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, टर्बो में, एंड जब आप लोग का प्रोग्राम खत्म हो जाता है ना, जब वहां पे एग्जिट लिख करके एंटर प्रेस मारोगे ना, तो बाहर आप आ जाते होंगे, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो वो चीज एग्जिट एग्जिट का आप लोग अबाउट द प्रोग्राम के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। टू इंडिविजुअल एलिमेंट इज एन एरे आर कॉल्ड इनक्रिप्टेड, डिक्रिप्टेड, सब्सक्रिप्टेड, या फिर आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्टेड यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 20 देखो, द डिफॉल्ट एक्सेस लेबल असाइन टू मेंबर ऑफ द लाइन इज प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, नन ऑफ दिस, तो प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 21 देखो, वाइल लूप इज कंट्रोल्ड लूप देन काउंट सी आउट एंट्री नन ऑफ दिस, तो मतलब वाइल लूप इज अ एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है, यानी कि एंट्री कंट्रोल लूप होता है वाइल लूप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, डू वाइल लूप एंट्री, एक सेकंड, यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ तो है यहाँ पे मिस, ठीक है। मैं इसको भी देख लेता हूँ आप लोग के सामने ही, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि मैं ना बताऊं। मुझे मेरा मानना ये है, देखो, कंट्रोल फॉलो स्टेटमेंट अलाउज टू एग्जीक्यूट बुलियन कंडीशन। तो यहाँ पे जो है ना, एक सेकंड मैं इसको देख ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, ये सही है, ठीक है, एंट्री कंट्रोल लूप, तो यहाँ पे सही 21 का, यानी कि वाइल लूप इज अ एंट्री कंट्रोल लूप। वही यहाँ पे डू वाइल जो है ना, डू वाइल लूप इज अ कंट्रोल लूप, तो एग्जिट कंट्रोल लूप होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट कंट्रोल लूप इसको सही कीजिएगा, यानी कि एग्जिट कंट्रोल लूप 22 का जो है ना, डू वाइल लूप इज अ एग्जिट कंट्रोल लूप। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, डू वाइल लूप इज रेफर्स टू अन एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, यानी कि यहाँ पे आप लोग बाद बाकी आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एग्जिट कंट्रोल लूप होगा, ठीक है। उसी प्रकार से 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। तो इंट, स्ट्रिंग, डबल क्लास। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर यहाँ पे मिसिंग है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, इसका राइट आंसर स्ट्रिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, फॉर लूप इज अ फॉर लूप इज अ काउंट सी आउट कंट्रोल लूप, ठीक है, सी आउट कंट्रोल लूप होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे जो है ना एंट्री कंट्रोल लूप होगा, ठीक है। फोर लूप इज अ एंट्री कंट्रोल लूप, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो रखा है, बट ये कोई बात नहीं, जिसने भी बनाया हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग हैं इधर, सही कर दे रहे हैं। मैं इसको आप लोग को गलत नहीं, मैं गलत नहीं बता रहा, ठीक है। इधर जो भी है पीडीएफ में उसका बात अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज मैं भी थोड़ा सीएस बैकग्राउंड से हूँ, तो आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, उसका टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज अडॉप्टेड बाय सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे जो है ना आपका बॉटम टू अप हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सिंबल ऑफ एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर का सिंबल कौन सा है, तो बी हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, या डबल एंड वाला। सी आउट इज एन, तो यहाँ पे भैया ये सी आउट आपका फंक्शन है, ठीक है। तो यानी कि सी आउट आपका एक फंक्शन है, ठीक है। उसी प्रकार 28 देखिए, विच ऑपरेटर्स इज द लोवेस्ट प्रेसिडेंस। तो यहाँ पे फिर से लोवेस्ट प्रेसिडेंस का आ गया, तो यहाँ पे इसमें से फिर से आप लोग देखो, तो यहाँ पे आप लोग का ना
असाइनमेंट्स यहाँ पे लगा देना, ठीक है। यानी कि लोवेस्ट प्रेसिडेंस यहाँ पे फिर से सॉरी कॉमा हो जाएगा, कॉमा, ठीक है। यानी कि लोवेस्ट प्रेसिडेंस पोज दिया फिर से, हैज अ लोवेस्ट प्रेसिडेंस, वहां पे हाईएस्ट नहीं था ना, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा इसको। वैसे 29 का देखिए, विच इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय रैपिंग अप characteristics and behavior into one unit we achieve data abstraction, data encapsulation, data hiding, all of this। तो यहाँ पे डाटा इनकैप्सुलेशन हो जाएगा, ठीक है। 30 का देखिए, द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन अ स्विच स्टेटमेंट इज, तो यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अनदर क्वेश्चन आपका कंप्यूटर यानी कि डाटा स्ट्रक्चर से आप लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम डिवाइडेड इनटू कॉन्करर टाइप, तो यहाँ पे क्विक शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम डिवाइड्स एंड कॉन्कर टाइप, तो यहाँ पे क्विक शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हो जाएगा एरे, ठीक है। यानी कि एरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर टाइप का है, ठीक है। क्योंकि एरे आप लोग को पता है कि एरे कैसे होता है। विच डाटा स्ट्रक्चर अलाउ डिलीटिंग डाटा एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्टिंग द एट द रेयर, तो यहाँ पे आप लोग का क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि फीफो का क्या रूल होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। लीफो का क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो इन सभी का एमसीक्यू भी याद कर, सॉरी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, वो सब पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए टेबल का ना रो और कॉलम को यहाँ पे एट्रीब्यूट्स एंड एक और नाम से बोला जाता है, ठीक है। वो आगे शायद क्वेश्चंस में होगा जहां आपको पता चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए द ऑपरेशन of processing each element is in the list is known as the sorting, merging, inserting, traversal, ठीक है। यानी कि the operation of processing each element in the list is known as traversal, ठीक है, यानी खोजना। 5 देखिए, which of the following is not the टाइप ऑफ क्यू, यहाँ पे ऑर्डिनरी क्यू, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, हाउ मेनी नोड्स डज अ बायोनॉमिकल ट्री ऑफ ऑर्डर हैव जीरो, ठीक है। उसी प्रकार से 7 देखिए, क्विक शॉट इज अ फास्टर देन ऑल ऑफ दिस, यानी सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन, बबल शॉट सभी से फास्टर है क्विक शॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 देखिए, विच टाइप्स ऑफ लिंक्ड डज नॉट स्टोर नल इन द नेक्स्ट फील्ड, यानी कि सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, नहीं सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। 9 देखिए, डिस्क पाइल्ड अप वन अबव द अदर प्रेजेंट अ स्टैक्स क्यू लिंक लिस्ट एरे, तो यहाँ पे आपका स्टैक हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 10 मेजर ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन डाटा स्ट्रक्चर आर सॉर्टिंग, सर्चिंग, इंसर्टिंग, यहाँ पे जो है ना ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अरेंजिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड शॉर्टिंग, यानी कि इसको जब अरेंज करते हैं कोई भी एलिमेंट को तो उसको शॉर्टिंग बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। सर्चिंग मतलब खोजना होता है, इंसर्टिंग मतलब डालना होता है, ट्रैवर्सर मतलब ट्रैवर्स करना होता है, यहाँ से वहां जाना, ठीक है, मतलब ट्रैवलिंग समझ लो ट्रैवर्सर को, ठीक है। और शॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना, तो किसी भी एलिमेंट को अगर अरेंज करेंगे तो उसको शॉर्टिंग ही ना करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 12 देखो, प्रोसेसिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इज कॉल्ड इंसर्शन, शॉर्टिंग, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग, ठीक है। उसी प्रकार से 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर आर इंडेक्स्ड स्ट्रक्चर, तो लीनियर एरे, लिंक्ड लिस्ट, क्यू स्टैक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लीफो, लीफो क्यों करते हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसा कि मैंने आगे भी आपको बता रहे थे हम, ठीक है। और फीफो का क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो अगर लिफो फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट, देखो यहाँ पे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक बकेट है, ठीक है। इसमें आप लोग बुक डाल दो, ठीक है। ये बकेट अब फुल हो गया, अगर जब आप इसको निकालोगे ना तो क्या कौन सा अप्लाई होगा, जो सबसे लास्ट में डला है वो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे निकल करके आएगा, ठीक है। और जो जो सबसे फर्स्ट में डला है वो सबसे लास्ट में निकल करके आएगा, ये लिफो का एग्जाम्पल हो गया। और फीफो का देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मान लो आप बैंक गए हो, ठीक है। बैंक में मान लो तुम्हें पैसा जमा करना है या फिर एटीएम गए हो, एटीएम से पैसा निकालना है, ठीक है। तो आप एटीएम के अंदर घुसे, मान लो लाइन लगा हुआ है, ठीक है। तो जो जैसा जाएगा वो वैसा निकाल के पैसा अपना आएगा वापस घर, ठीक है। बात समझ में आ गई हो आप लोग को। यहाँ पे उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर कांट स्टोर द नॉन होमोजेनियस डाटा एलिमेंट, तो उसी प्रकार से यहाँ पे एरे, पॉइंटर, रिकॉर्ड्स और नन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं नन हो जाएगा। 17 देखिए, स्टैक इज अ डाटा स्ट्रक्चर,
तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टैक एज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। क्यू इज अ वर्क एज, तो क्यू जो है ना किस मैनर में वर्क करता है, तो फीफो मैनर में वर्क करता है, ठीक है। 19 के एलिमेंट कैन बी एडेड और रिमूवल एट द बोथ एंड ऑफ, तो डी क्यू इसको बोलते हैं, मतलब दोनों एंड से। जैसे कि मान लो ये ऐसा एक बना हुआ है, इधर एलिमेंट है, इधर से भी निकाल रहे हो, इधर से भी निकाल रहे हो, जब दोनों साइड से निकाला जाता है ना एलिमेंट्स को, तो उसको बोलते हैं डी क्यू, ठीक है। उसी प्रकार से स्टैक इज एन वर्क एज, तो फीफो मैनर में वर्क करता है, ठीक है। उसी प्रकार से 21 देखिए, डिलीटिंग फ्रॉम अन एम्प्टी लिस्ट इज नॉन एज, तो ओवरफ्लो बोलते हैं, ठीक है। 22 देखिए, अ लाइन इज अ ग्रोसरी स्टोर प्रेजेंट एज स्टैक लिंक लिस्ट क्यू एरे, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर से इसका बिल्कुल सही जवाब है। 23 देखिए, इन अ क्यू इंसर्शन इज डन एट रेयर, ठीक है, मतलब क्यू में जो है इंसर्शन रेयर साइड से होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो है 24 का देखिए, विच डाटा स्ट्रक्चर अलाउ डिलीटिंग डाटा एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्टिंग एट द रेयर, तो यहाँ पे जो है ना क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 25 देखिए, यहाँ पे सॉरी मैं एक बार समझा दूं थोड़ा सा, विच डाटा स्ट्रक्चर अलाउ डिलीटिंग डाटा एलिमेंट्स फ्रॉम द फ्रंट और इंसर्टिंग, मतलब जो है ना कौन सा डाटा एलिमेंट ऐसा अलाउ करता है कि जो एलिमेंट है वो फ्रंट से आएगा, और डिलीट जो है, नहीं नहीं नहीं, एलिमेंट डिलीटिंग फ्रॉम फर्स्ट, मतलब डिलीट जो है ना फ्रंट साइड से होगा, और इंसर्टिंग जो है ना रेयर साइड से, यानी कि पीछे साइड से होगा, तो ये जो है ना क्यू में ये चीज अप्लाई होता है, ठीक है। इट मीन्स की जैसे कि देखो ये हो गया आपका, अ, मान लो इधर से, मान लो ये ऐसे है, ठीक है, इधर से डिलीटिंग होगा फ्रंट साइड से, और बैक साइड से इंसर्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे 25 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर टाइप, तो स्ट्रिंग स्टैक लिस्ट नॉन ऑफ अबव, तो यहाँ पे आप लोग का लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। 26 देखिए, बिगिनिंग एड्रेस ऑफ एन एरे इज कॉल्ड, तो बेस क्लास टॉप एड्रेस, सी बोथ ए एंड बी नन ऑफ अबव, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 27 देखिए, ट्रांसफॉर्म प्रीफिक्स ऑपरेशन, यहाँ पे ये ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है, टू इनफिक्स, मतलब इस प्रीफिक्स ऑपरेशन को आपको इनफिक्स में बदलना है, तो आप कैसे बदलोगे वो सीख लेना, पोस्ट प्रीफिक्स टू और इनफिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका आपका आंसर आएगा, आप इसको चेंज करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और अगर गलत होगा तो मुझे भी बता देना एक बार, ऐसे नहीं होगा गलत, ठीक है। यहाँ पे 28 देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनफिक्स ऑपरेशन टू पोस्ट फिक्स, मतलब इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में बदलना है, तो जब इसको ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 20, आप देखो कंप्यूटेशन डाटाबेस से कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो की इज एन इन डाटाबेस सिस्टम तो एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लाउज इज यूज्ड टू द क्वेरी रिजल्ट, तो ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से थर्ड देखिए, ए इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे की हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आप लोग का, अ रो, अ रो इन रिलेशन इज कॉल्ड, तो यहाँ पे देखिए अ रो इन रिलेशन इज कॉल्ड, तो टपल इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, टपल, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अ रो इन अ रिलेशन इज कॉल्ड टपल, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नॉन एज, तो डाटा रेडुडेंसी, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जब होता है, मतलब डाटा का जब डुप्लीकेशन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, डाटा रेडुडेंसी बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू दैट एन एट्रीब्यूट्स कैन हैव, तो यहाँ पे देखिए डोमेन इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 8 सॉरी 7, ए इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल, तो इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ए इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल, तो सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसी प्रकार से 8 देखिए, द नंबर ऑफ टपल इन रिलेशन इज कॉल्ड, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे टपल से पूछ दिया आप लोग का टपल, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा था आप लोग से पहले, यहाँ पे पूछा था और रो का पूछा था, ठीक है, रो का यहाँ पूछा आपसे, और यहाँ पे कैसे से पूछ दिया, टपल से पूछ दिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी, ठीक है, कार्डिनैलिटी बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 9 देखिए, ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। और इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो, किधर गया, ये वाले क्वेश्चंस का, ठीक है। नहीं नहीं सॉरी, ये वाला क्वेश्चंस का 4 नंबर का इसका ले लो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, किधर गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस एक्सेप्ट यूजर डेटा हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्क्वेल कंस्ट्रेंट्स, तो प्राइमरी की, फॉरेन की, अल्टरनेट की, यूनिक की,
तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाटाबेस एलिमेंट, डाटा कंस्ट्रेंट ऑफ स्कीमा रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, यानी कि सारे होंगे, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट, तो कमिट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, SQL यानी कि SQL मीन तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में बहुत लोग मार के आते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। यानी कि एडी को हटा दे, मतलब डी को केवल हटा देगा और लिख देगा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उसमें भी बहुत सारे बच्चे टिक मार के आएंगे, नहीं, आपको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में मारना है, यानी कि डी उसमें रहना चाहिए लगा हुआ, अगर नहीं है तो वो ऑप्शन में, अगर वो नहीं है तो वो क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, मतलब वो उसमें होगा ही नहीं। फिर जब नहीं है और नन ऑफ दिस है, देन नन ऑफ दिस मार के आओगे, और अगर नन ऑफ दिस भी नहीं है, तब जाके फिर आप लोग लास्ट में अगर नहीं मिले कुछ भी, तब जाके स्ट्रक्चर में मार के आओगे। अदरवाइज आपके पास अगर ये ऑप्शन है, ये स्ट्रक्चर्ड वाला ऑप्शन है, इसी पे मार के आओगे, ठीक है। डीडीएल मीन्स फॉर डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होता है, ठीक 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 है। डीडीएल का मीनिंग मतलब फुल फॉर्म है डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डीएमएल मीन्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। उसी प्रकार से 16 देखिए, आरडीएमएस यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आरडीएमएस का फुल फॉर्म है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसी प्रकार 17 देखिए, द नंबर ऑफ टपल इन रिलेशन इज कॉल्ड द नंबर ऑफ टपल, द नंबर ऑफ टपल इन रिलेशन इज कॉल्ड, तो डिग्री बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से 18 देखिए, ट्रांसपेरेंट डीबीएमएस कैन नॉट हाइड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर, कीप द लॉजिक स्ट्रक्चर हिडन फ्रॉम यूजर, कीप इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर हिडन फ्रॉम यूजर। इसका सही आंसर बोथ बी एंड सी हो जाएगा, यानी कीप इट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर हिडन फ्रॉम यूजर, कीप इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर फ्रॉम यूजर, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस के कुछ बुलियन अलजेब्रा से यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा के पार्ट से आप लोग को कुछ क्वेश्चंस पूछ है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, हाउ लॉन्ग IPv6 एड्रेस, तो यहाँ पे 128 बिट होगा, ठीक है। उसी प्रकार से 22 देखिए, वायरस वर्म एंड टॉर्जन हॉर्स आर एग्जांपल ऑफ, तो एडवेयर यानी कि मालवेयर, स्पाईवेयर यानी कि सारे लोग ये वायरसेस हैं, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑल ऑफ अबव। और ये वायरस, वॉर्म्स, टॉर्जन, हॉर्स, ये सारे आपके वायरस हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। A program that's enable user to post message और article for अदर पीपल टू रीड, इसको क्या बोलते हैं, FTP बोलते हैं। मतलब एक प्रोग्राम इनेबल यूजर, मतलब प्रोग्राम लिख करके उसको इनेबल किया जाता है ताकि यूजर जो है पोस्ट कर सके आर्टिकल या फिर मैसेज, ऐसा कुछ जो कि अनदर पीपल रीड कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं, FTP के थ्रू ये चीज होता है, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेब ब्राउजर इज अ क्रोम, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, यहाँ पे ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, ठीक है। मैन यानी कि मैन का मतलब क्या होता है, तो मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे 6 देखिए, को एक्सियल केबल आर मेड ऑफ, तो बोर्ड बेस यानी कि बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है, बोर्ड से भी एंड बेस से भी। उसी प्रकार से SMTP का मतलब क्या होता है, SMTP का होता है सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 8 देखिए आप लोग, GIS का मीन क्या होता है, तो गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। उसी प्रकार से 9 देखिए, होम पेज इज अ फ्रॉम, होम पेज इन द फॉर्म फॉर, तो हाइपरलिंक, होम पेज इज इन द फॉर्म ऑफ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक किसको बोलते हैं, जो आपका लिंक लगा हुआ रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से 9 देखिए, अ टूल दैट मेक्स द इंटरनेट इजी टू वर्क, उसको क्या बोलते हैं, गोफर बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से 11 देखिए आप लोग का, वाज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन TCP/IP, TCP/IP में कौन सा फर्स्ट नेटवर्क आया था, तो वो था ARPANET, ठीक है। उसी प्रकार से अदर 20 क्वेश्चन नंबर देखिए, अन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमियस कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे वैसे इधर उधर से कनेक्टेड, उसको क्या बोलते हैं, तो नेटवर्क बोलते हैं। 13 देखिए, नेटवर्क इज अ नेटवर्क, तो इंटरनेट हो जाए, इंटरनेट इज अ नेटवर्क, सॉरी, इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। 14 देखिए, द डाटा ट्रांसमिशन रेट्स इज एक्सपेक्टेड इन, तो बाउड, ठीक है। 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इन OSI मॉडल, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर,
तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जब हो जाएगा, नहीं कि इंटरनेट लेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अन इंटरनेट यूटिलिटी यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन इज, तो टिलनेट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए 17, व्हाट प्रोटोकॉल डज पीपीपी यूज टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, तो एनसीपी। ठीक है, उसी प्रकार से 18 देखिए, विच प्रोटोकॉल डज डीएचसीपी यूज्ड एट ट्रांसपोर्ट लेयर, तो यूडीपी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस का फॉलोइंग एड्रेस ये होता है, नेम एट द रेट वेबसाइट इन्फो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे आपसे gmail.com भी कभी लगा के पूछ देगा, तो वो अगर फॉर्मेट पूछे तो इस तरीके से, या फिर कुछ देखो, ईमेल का दो फॉर्मेट होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, जीमेल तो आप लोग जानते हो, जीमेल एक गूगल का है। ठीक है, तो gmail.com वो जो यूज करता है, वो भी एक वेबसाइट ही है उसका, और आगे में नेम किसका रहता है, आपका रहता है, देन नेम एंड देन gmail.com आता है आप लोग के लिए। ठीक है, मतलब gmail.com एक पर्टिकुलर वेबसाइट है। ठीक है, एक डोमेन है जहां से आप लोग को इतने सारे ईमेल्स अवेलेबल होते हैं आपको। ठीक है, तो इसका सही फॉर्मेट नेम एंड वेबसाइट इन्फो होता है, और वेबसाइट इन्फो ही gmail.com है। और यहाँ पे बहुत सारा का आप लोग देखते होंगे, तो यहाँ पे आप लोग झारखंड lab.com, आप लोग को मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। ठीक है, मैं आप लोग को अपना एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो होम पेज आ गया झारखंड.com का। ठीक है, एंड यहाँ पे नीचे आओगे ना, यहाँ पे देखो contact@झारखंड.com है, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो झारखंड.com वेबसाइट है, और वेबसाइट इन्फो यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, कि किसका ईमेल है, किस जगह पे जाएगा, और कौन है इसका ऑनर, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं, आप लोग यहाँ पे आकर के विजिट भी करो। आंसर की भी अगर आप लोग को देखना होता है, तो आप लोग आंसर की पे क्लिक करना होम पेज पे आके, एंड देन आप लोग सारे का आंसर के यहाँ से ढूंढ पाओगे। आप लोग थोड़ा सा ढूंढना, यहाँ पे देखो नीचे आओगे तो पेजिंग भी है, सेकंड पेज थर्ड पेज पे जा जाकर ढूंढो, आप लोग को लगभग सारे सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर वगैरह का सबका आंसर की अप्रोक्स मिल जाएगा। ठीक है, आई होप का इसकी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आई होप कि आप ये वीडियो पूरा देखे होंगे। जो भी वीडियो यहाँ तक देखे हैं, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा हमने वीडियो पूरा देखा है, तो मैं समझ जाऊंगा कितने लोग वीडियो को पूरा देखें, एंड इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव कुछ करा दूंगा, और कुछ सब्जेक्टिव भी करा दे रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी देख लेना आप लोग, एंड अपने इस वीडियो इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।